जी, तो वजूहात डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई पाकिस्तान इज़ नॉट मूविंग ऑन फ्रॉम बाबर एंड रिजवान फिनोमेना इन द ओपनिंग पेयर। सो हम देखते हैं कि पाक जब बाबर और रिजवान इकट्ठे खेल रहे थे एज ए सेटल्ड ओपनिंग पेयर 2020 से ऑनवर्ड्स, तो पाकिस्तान ने किसी ऐसे ओपनर को चांस नहीं दिया जो कि बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग हो सकती। वो भी जब साइम अयूब को जब लाया गया तो वो भी एक हफीज़ की तरफ से और बोर्ड की तरफ से स्ट्रॉन्ग बैकिंग के बाद और समवट सॉर्ट ऑफ लाइक ज़बरदस्ती उनको ओपनिंग पर लाया गया और उनको कंसिस्टेंसी से चांस दिए गए, तो ही वो जाके उन्होंने परफॉर्म किया। तो अभी हम बाबर और रिजवान के फिनोमेना से क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अभी ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। और अगर ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमें ये देखना होगा क्या वो ओपनर्स डिज़र्व भी करते हैं। आर दे नॉट ईटिंग द प्लेस ऑफ एनी अदर डिज़र्विंग डोमेस्टिक ओपनर विच इज़ डूइंग कैपेबली वेल इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो इन करंट पाकिस्तानी डोमेस्टिक सेटअप हम देखते हैं कि उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को चांस दिया जाता है इन द T20 सेटअप। तो अगर हम नो डाउट हसन नवाज के बारे में बहुत सुना गया है कि ही इज़ अ वेरी क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, लेकिन अगर हम इन सब के स्टैट्स देखें तो दे आर नॉट क्वाइट इम्प्रेसिव। मोहम्मद हारिस की सही है कि उनका एक्सपीरियंस T20s में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी एवरेज स्टिल 25 से कम है और स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है। बट 25 से कम स्ट्राइक एवरेज वाले बैट्समैन को आई डोंट थिंक सो कि इतना रिलाई किया जा सकता है। एंड कीपिंग इन माइंड के 100+ इंटरनेशनल T20 मैचेस ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड। तो अगर हम उमैर बिन यूसुफ को देखें तो विद 41 T20 मैचेस ही हैज़ एवरेज ऑफ 72 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 130। सो इफ़ वी आर रिप्लेसिंग बाबर और रिजवान जिनका अपना स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर नहीं है, तो हम ऐसे बैट्समैन से प्लेस करना चाह रहे हैं जिसका अपना स्ट्राइक रेट 130 है। सो उमैर बिन यूसुफ, आई डोंट नो हाउ ही गेट इनटू द T20 टीम। देन वी सी दैट मोहम्मद हारिस एंड हसन नवाज सही है, क्लीन हिटर ऑफ द बॉल है, लेकिन सिर्फ 5-6 T20s की सिर्फ बैकिंग है। और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है जिसके इंटरनेट T20 मैचेस डोमेस्टिक का कम एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट क्लास लिस्ट ए का, ही स्ट्रगल्स। सो अगर हम साहिबजादा फरहान को देखें, साहिबजादा फरहान या साइम अयूब को देखें जो कि T20 में एक रिसेंट सक्सेस थी पाकिस्तान की तरफ से, तो हम देखते हैं कि भाई 30 मोर देन 30 एवरेज इन T20s with strike rate of 135+ as well. So and then Saibzada Farhan is 35 average or 136 strike rate in T20 cricket. So I don't know how come Umair bin Yusuf and मोहम्मद हारिस की एक लॉजिक समझ आ सकती है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ही इज़ अ बेटर स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, सही है, मोहम्मद हारिस को चांस दिया गया। बट हाउ कम उमैर बिन यूसुफ कम इन प्लेस ऑफ साहिबजादा फरहान इन T20 क्रिकेट? बिकॉज साहिबजादा फरहान अगर स्टैट्स वाइज देखा जाए, अगर आप हिटिंग वाइज भी देखा जाए, हमने देखा स्टार्टिंग में साहिबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे 1-2 सीजन, फिर लाहौर कलंदर से खेले, और हमने देखा कि हाउ वेल ही कैन हिट द बॉल। एंड इफ़ यू सी एट स्टैट्स एज वेल, Saibzada Farhan is a lot better stats than Umair bin Yusuf. And in fact, if we are playing with one clean hitter like Hassan Nawaz, the other batsman should be Saibzada Farhan type batsman. So if we see कि पाकिस्तान से क्यों नहीं ओपनर्स या बैट्समैन क्यों नहीं निकल रहे, तो इसका एक साफ रीज़न ये है कि आप कोई भी किसी को कंसिस्टेंसी से चांसेस नहीं दिए जाते हैं तो सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं दिए जाते। इसकी हम एग्जांपल जिम्बाब्वे का टूर पाकिस्तान ने जो किया था लास्ट ईयर, उसमें हम देख सकते हैं कि रिजवान हु इज़ ऑलरेडी सेटल्ड एट नंबर 4 एंड पाकिस्तान लोअर मिडल ऑर्डर सलमान अली आगा, सऊद शकील, कामरान गुलाम हैव नॉट परफॉर्म रियली वेल एट दैट लेवल एट दैट टाइम। सो बजाय इसके कि उनको ऊपर के नंबरों पर चांस दिया जाता है, जैसे हमने कल देखा कि सलमान अली आगा केम एट नंबर 4 और ऊपर उमैर बिन यूसुफ आए, लेकिन हमने देखा कि रिजवान नंबर 4 पर खुद ही बैटिंग करने आते थे बीइंग कैप्टन, और
लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर को डेवलप नहीं किया गया। और बाय चांस हमने देखा है कुछ मैचेस में जब विकेटें ऊपर से गिरना शुरू हुई तो सलमान अली आगा जैसे बैट्समैन हम एक दो मिलना शुरू हो गए कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। बट अगर हम पुराने टाइम्स में भी चले जाएँ तो अब्दुल रज़ाक को भी ऊपर के नंबरों पर चांस देके बनाया गया था। हम इंडिया में चले जाएँ, महेंद्र सिंह धोनी को हमने देखा कि ऊपर के नंबरों पर नंबर 3 पर उन्होंने 2006 में परफॉर्म करके उन्होंने 183 रन्स बनाए, जो कि फेमस इनिंग्स है उनकी। तो हाउ कैन यू डेवलप द प्लेयर्स जब आप उनको कंसिस्टेंटली मिडल ऑर्डर को हम नीचे ऊपर चांस नहीं दे रहे, और आप ओपनर्स की जगह आप बेंच को तैयार नहीं कर रहे, और अगर आप प्लेयर्स को लेके भी आ रहे हैं तो राइट पर्सन जो कि उसमें फिट इन होता है आप उसको लेके नहीं आ रहे। सो दैट्स द रीज़न जब राइट लोगों को राइट जगह पर, आपने साइम अयूब को देखा, साइम अयूब ने आपको करके दिखाया बिकॉज ही हैज़ दैट पोटेंशियल एंड ही हैज़ दैट स्टैट्स टू बैक हिम एज वेल। सो आई हर्ड दैट स्टैट्स डोंट मैटर. Okay, stats don't matter to an extent, but if we see that if someone has played only 5 to 10 matches and someone has played more than 100 matches, then stats matter. So we get into the 90s के जी एक प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और एक मैच में तो उसको इंटरनेशनल में मैच में चांस दे दिया गया. तो इट वाज 90s दैट इन दीज डेज आपकी क्रिकेट इज़ मोर लाइक फुटबॉल. आपकी टेक्निक्स हैं, आपको डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है. तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस, आपको जितना एक्सपोजर है वो मैटर करता है. आपने इंडिया को देखा, इंडिया की चैम्पियंस ट्रॉफी टीम में द ओनली वन प्लेयर हु वाज बिलो 30 वाज शुभमन गिल. ऑल ऑफ द टीम फ्रॉम इंडियन टीम वाज above 30 years of age, and they all have enough experience at domestic and international cricket to prove themselves at the international level.